बदाल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। आइए इस हदीस का क्या तर्जुमा है, क्या माने व मतालिब हैं, जानते हैं मौलाना मौसूफ से। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई इस हदीस के अंदर फरमाई है कि बदा इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ये क़ुर्ब क़यामत में और आने वाले वक्त की पेशन गोई के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने हदीस फरमाई है। और फरमाया है कि पहले हम लफ्ज़ की जो गरीब लफ्ज़ है उसके हम लुग़वी माना और उसका जो माना है हम बता दें कि गरीब का मतलब ये नहीं जो हम उर्दू ज़ुबान में गरीब बामाना फ़कीर, जिसके पास पैसे ना हो, दौलत ना हो, कंगाल हो, मुफलिस हो, ये माना नहीं है। बल्कि गरीब का जो अरबी माना है, अरबिक लैंग्वेस्टिक के अंदर जो है उसका जो लुग़वी माना है अजनबी के माने में। जैसे अगर कोई इंसान नए शहर में गया है तो वो कहेगा कि अना गरीबुन फ़ी हादिल मदीना, इस शहर का मैं गरीब हूँ, यानी अनजान हूँ, इस शहर की गलियों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, यहाँ के रास्तों से मैं यहाँ से। तो उसी तरह इस्लाम भी अजनबी की सूरत में नहीं, गुर्बत यानी इस्लाम के पास पैसे नहीं हो मसला नहीं है, हाँ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की तालीम लेकर समाज के अंदर गए तो लोगों को लगा कि ये तो अजनबी नई बात है, ये बात हम लोग के समझ से परे है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये खुदा की एक अल्लाह की इबादत करो। 360 बुत जो हमने अपने हाथों से तराशे हुए हैं, बनाए हुए हैं, उनको छोड़कर ये नई बात लग रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह 1450 साल पहले अरब के सहराओं में तौहीद की तालीम, शिर्क की गलाजतों से अपने आप को पाक करना, हाँ, और एक इस्लाम की जो साफ और शफाफ चेहरा लोगों के सामने पेश किया तो लोगों को एक अजनबी सा लगा कि ये कौन सी तालीम है। हाँ, वो छटपटा गए और कहा कि ये कौन सी तालीम है। तो गुर्बत अजनबी सा एहसास उन लोगों को हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बदल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा, और इस्लाम गुर्बत की हालत में फैला और फिर उसी हालत में लौट जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की हालत में इस्लाम की तबलीग की और वही ज़माना फिर लौट कर आएगा। आज जब हम समाज के अंदर जो है जो बिदातें, जो खुराफात, जो गलत चीज़ें हमारे समाज के अंदर दर आई हैं और सही और गलत के दरमियान डिफ्रेंशिएट और तमीज़ करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे ज़माने में भी जब समाज की इस्लाह करने की हम सोच रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये मौलवी साहब जो है नया फतवा लेकर आ रहा है, ये हदीस कुरान तो हम लोगों को पुराने लोगों ने बताया नहीं, और उन लोगों ने जो दबीज चादर में जो चीज़ छुपी हुई थी हकीकत को तलाश नहीं किया, जो चीज़ सामने आई या सुनी उन बात को सुना दिया। तो और जब आज का एक मौलवी तहकीक के साथ एक नई चीज़ को हदीस कुरान की रोशनी में लेकर आता है तो उनको वही अजनबियत सी महसूस होती है। हाँ, तो अल्लाह के रसूल की पेशन गोई है कि जिस तरह 14.5 साल पहले लोगों को इस्लाम की तालीम अजनबी लगी, आज भी लोगों को ये इस्लाम की सही तालीम है कि आप गलत ये जो इस मज़ार में चादर चढ़ा रहे हैं या इस तरह की जो कव्वाली कर रहे हैं, इस्लाम की तालीम से इसका कोई रास्ता नहीं है। या जो लोग किताब सुन्नत के हामिल हैं उनके सामने भी जब कोई बात रखी जाती है कि नहीं आपके जो समाज के अंदर जो ये तरीका चल रहा है ये तरीका गलत है और ये सही है, तो उनको भी अजनबी सा लगता है। ये अल्लाह के रसूल की पेशन गोई है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये खुशखबरी दी है कि फातूबा लिल गुरबा, कि उस जिस तरह उस अजनबी माहौल में इस्लाम की तालीम को दूसरों तक पहुँचाने से अल्लाह के रसूल के सहाबा कराम को जन्नत की बशारत मिली और उनका एक ऊंचा मकाम मिला, वही दौर जब आएगा और ऐसे मौके पर जो लोग इस्लाम की तालीम और इस्लाम की हक़ानियत को वाज़ेह करेंगे उनके लिए भी खुशखबरी है। गुरबा लोगों के लिए, गुरबा से मुराद जो लोग ऐसी बातों को दूसरों तक पहुँचाएंगे। हाँ, तो फातूबा एक माना खुशखबरी है और एक तूबा के एक दूसरे मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि तूबा जन्नत में एक मकान या एक जन्नत का नाम है जो ऐसे माहौल में गरीबी के माहौल में या अजनबियत के माहौल में इस्लाम की हक़ानियत को दूसरे के सामने पेश करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है।